देखो, जो प्राकृतिक आपदा है इससे तो किसान उभर जाएगा। और पंजाब वो राज्य है जो सारे देश को राशन खिलाता है, सारे देश को बांटता है, सारे देश को चैरिटी से खाता है। आज जब उस राज्य को ज़रूरत पड़ी तो देश का प्रधानमंत्री पंजाब के लिए कुछ घोषणा करने से पहले कहता है मेरी माँ को गाली दी। ये देश का दुर्भाग्य है। प्राकृतिक आपदा से तो ये देश निपट लेगा, बाढ़ से तो ये देश निपट लेगा, बाढ़ के खतरे से तो ये देश के लोग झेल लेंगे, बाढ़ के खतरे से निपट भी जाएंगे, जीवन को वापस शुरू भी कर देंगे। लेकिन जो मानव निर्मित आपदा इस देश में घूम रही है, देश में नरेंद्र मोदी नाम की, देश में भाजपा नाम की, इस आपदा से कैसे निपटा जाएगा? जिस आपदा को इस देश की आपदा से फ़र्क नहीं पड़ता, जिस व्यक्ति को इस देश के तमाम किसी परेशानी से कोई दिक्कत नहीं होती, वो व्यक्ति अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जिंदा है। इस देश में बाढ़ आई, मोदी जी कह रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे कि मेरी माँ को गाली दी। और बात ये नहीं है कि बाढ़ आना, बाढ़ को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन उसके आने के बाद ये देश कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन मोदी जी के समर्थक तो कह रहे थे कि हम इस बार पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, लेकिन इस बार न केवल पाकिस्तान में पानी गया इंडिया से, बल्कि दुधारू पशु भी चले गए। वो उनको रोक क्यों नहीं पाए? ये मोदी जी की कामयाबी है। अब मोदी जी जो है पानी पिला पिला के मारना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू अंधभक्त। पहले प्यासा मारना चाहते थे, लेकिन प्यासा जैसी रखा वो पाकिस्तान के लोगों ने रोजे रख लिए। अब मोदी जी पानी पिला पिला के मारना चाहते हैं, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे गोरक्षक दल हैं, गाय चली गई पाकिस्तान में, वो कहाँ गए गोरक्षक जो गायों के लिए, गायों को बचाने के लिए नासिर जुनैद की हत्या कर देते हैं, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे गोरक्षक? यही तो पूछना है मुझे कि जब इस देश में बाढ़ आई, इस देश में अगर कोई व्यक्ति, कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले, तो इस देश का हिंदू समाज जाग जाता है। इस देश के चंद संगठन के लोग जाग जाते हैं। पिंकी चौधरी जाग जाता है, हिंदू रक्षा दल के लोग जाग जाते हैं, यति नरसिम्हानंद जाग जाते हैं। लेकिन जब इस देश में वास्तव में इस देश के लोगों को उनकी ज़रूरत है तो वो नज़र नहीं आते। जब कुंभ की में भगदड़ हुई तब भी वो लोग गायब थे। RSS नाम का एक संगठन है जो देश में राष्ट्रवादी संगठन बना फिरता है, लेकिन पंजाब की बाढ़ के टाइम पर किसी की मदद करने नहीं पहुंचता, कुंभ की भगदड़ के टाइम पर किसी की मदद करने नहीं पहुंचता। किस तरह का राष्ट्रवाद है तुम्हारा? किस तरह का हिंदू जगा रहे हो तुम? कैसी धार्मिकता है तुम्हारी कि तुम इस देश में देश के लोगों के काम नहीं आ रहे? और देश का प्रधानमंत्री बैठ के डंकी की चोट पर कहता है कि मेरी माँ को गाली दी, लिहाजा मुझे वोट दो। इसका मतलब तो यही है ना। लेकिन मोदी जी तो लाख लगी प्राचीर से कहते हैं कि 100 साल का हो गया है हमारा संगठन। RSS सबसे बड़ा NGO है। RSS राष्ट्रवादी संगठन है? मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, RSS राष्ट्रवादी संगठन है, देशभक्त संगठन है? आप मानते हैं? अरे 3 घंटे में तैयार हो जाती है उनकी पूरी स्वयं शिक्षण। पंजाब के अंदर पहुंच जाएंगे। पंजाब के अंदर RSS की 900 शाखाएं थी। कितनी शाखाओं में पंजाब के लिए राशन तैयार हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर RSS की 900 शाखाएं हैं। RSS की कितनी टीमें पंजाब के लिए दौड़ रही थी? और RSS अगर राष्ट्रवादी संगठन है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि RSS से निकलने के बाद जितनी भी संगठन, जितनी भी संस्थाएं अलग हुई हैं, RSS से फूट पड़कर एक संस्था बनी विश्व हिंदू परिषद, वो भारत को समर्पित क्यों नहीं हुई? वो हिंदू परिषद ही क्यों बनी? भाई RSS से बनी एक संस्था बजरंग दल, वो भारत को समर्पित क्यों नहीं? वो बजरंग दल ही क्यों बनी? RSS से टूटने के बाद कोई भी संगठन वो धार्मिक संगठन क्यों बन जाता जब RSS राष्ट्रवादी संगठन है? तो RSS का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, और राष्ट्रीय तो है मगर स्वयं की सेवा के लिए बना संगठन। क्योंकि RSS से जुड़ने के बाद कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कोई व्यक्ति जिला अध्यक्ष बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री भी बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री भी बन जाता है, मगर वो देश के काम नहीं आता। RSS अगर संघ के ही लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, RSS द्वारा जितने भी स्कूल संचालित हैं उन स्कूलों का नाम भारतीय पब्लिक स्कूल क्यों नहीं है? वो स्कूलों के नाम देश के लोगों के नाम पर समर्पित क्यों नहीं है? RSS द्वारा संचालित किसी भी स्कूल का नाम BR अम्बेडकर स्कूल क्यों नहीं है? RSS द्वारा संचालित किसी भी स्कूल का नाम भगत सिंह पब्लिक स्कूल क्यों नहीं है? RSS द्वारा संचालित किसी भी स्कूल का नाम, ठीक है भैया, देश के क्रांतिकारियों के नाम पर क्यों नहीं है? RSS द्वारा जितने भी स्कूल संचालित किए जाते हैं, किसी का नाम सनातन धर्म मंदिर है, किसी का नाम सरस्वती शिक्षा मंदिर है। RSS जितनी भी चीजें चला रहा है वो धर्म के नाम पर चला रहा है, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के। RSS कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रवादी संगठन होता तो RSS का एक एक काम राष्ट्र को समर्पित होता। RSS से टूटने वाली संस्थाएं राष्ट्र को समर्पित होती। RSS इस देश में राष्ट्र निर्माण के काम में कोई भूमिका नहीं निभाता, जबकि राष्ट्र को तोड़ने के लिए हर पर भूमिका निभाता है। RSS वही संगठन है जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आप कह रहे हो कि वो भैया राष्ट्रवादी संगठन
है। पंजाब के लिए अगर कोई काम आया है इस देश में तो वो मेवात का मुसलमान काम आया है। ठीक है, वो मेवात का मुसलमान काम आया है और पूरी दुनिया के, पूरे भारत के अंदर जितने मुसलमान थे, जिससे जो बना वो मदद कर रहा था। मेवात का मुसलमान, वही मेवात का मुसलमान जिसे उग्रवादी कहा गया, वही मेवात का मुसलमान जिसे आतंकवादी कहा गया, वही मेवाती जिस मेवात के नासिर और जुनैद को गौ हत्या के, गौकशी के आरोप में जिंदा गाड़ी में जला दिया गया। और मैं पूछ रहा हूँ, जिस मेवात के व्यक्ति को जलाया गया और जिस व्यक्ति ने जलाया बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, वो कहाँ है आप पंजाब की मदद के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं की मदद के लिए? नहीं नजर आया ना कोई भी। तो ये जो हिंदू संगठन के लोग दरअसल इधर उधर घूम रहे हैं, जो आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, जो ये बजरंग दल के लोग घूम रहे हैं, ये हिंदू जगाने नहीं घूम रहे, ये अपने पप्पा की कुर्सी बचाने घूम रहे हैं। ये अपने पप्पा की कुर्सी बचाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी ये संगठन है हमारे देश में, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, करणी सेना, भीम आर्मी, भीम सेना, ये किसके काम आते हैं? ये कहाँ मानवता दिखाते हैं? तलवार घुमाते हैं खुले में। ये पंजाब क्यों नहीं गए बड़े पैमाने पर? ये तो उनसे पूछो हाँ। कि ये क्यों नहीं गए। मानवता के काम तो ये आते नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक संगठन है। और जब तक इनकी पार्टी सरकार में ये वहीं सक्रिय है। भाई मुझे बताओ, बजरंग दल सक्रिय कहाँ है? बिहार में है क्या? बजरंग दल सक्रिय कहाँ है? मुझे बताओ, साउथ में है क्या? बजरंग दल सक्रिय है उत्तर प्रदेश में, बजरंग दल सक्रिय है हरियाणा में, गौरक्षा दल सक्रिय है हरियाणा में, गौरक्षा दल सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में शासन किसका? बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के शासन होने के बाद भी गाय कट रही है तो फिर इसमें ये बताओ किसका दोष है? भाई योगी आदित्यनाथ का दोष है ना। और अगर गाय नहीं कट रही है तो इस गौरक्षा दल की जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों है? अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और फिर उसके बावजूद गाय कट रही हैं तो फिर हरियाणा की सरकार किस काम की? प्रशासन किस काम का? और अगर प्रशासन किसी काम का नहीं है, ठीक, तो भैया इस्तीफा दे दे। और अगर प्रशासन काम कर रहा है तो फिर ये गौ रक्षा दल हरियाणा में क्या कर रहा है? सीधी सी बात है भाई, ये गाय के नाम पर राजनीति सीधी करना चाहते हैं और गाय के नाम पर ऊपर की कमाई करना चाहते हैं। बजरंग दल का व्यक्ति, आपके साथ हिंदू मुसलमान का कोई विवाद हो जाए, आपका झगड़ा हो जाए और हिंदू मुसलमान का एंगल आ जाए, आप 10 लाख रुपए में सेटलमेंट कर सकते हैं, तुरंत बजरंग दल शांत हो जाता है। उसके अध्यक्ष को पैसा पहुंचा दो, ठीक, गौरक्षा दल के व्यक्ति को पैसा पहुंचा दो, आपका मुद्दा नजर भी नहीं आएगा। ऐसे कई मुद्दे हुए हमारे सामने। लेकिन जो हरियाणा और पंजाब है, यहाँ सबसे ज्यादा बाबा पैदा हुई, सबसे बड़े डेरे हैं। वो चाहे रामपाल हो, चाहे राम रहीम हो, ये तो 10-20 गांव को गोद ले सकते हैं, लेकिन कोई इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, ये पाखंडवाद है ना भाई। जो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि हमें पहले पता चल जाता है। हनुमान जी को टेलीफोन मिलाने वाला व्यक्ति आज टेलीफोन मिलाना भूल गया या हनुमान जी का नंबर भूल गया? मैं पूछ रहा हूँ। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है कि भाई वो हॉस्पिटल खोल सकता है, मोदी जी से उद्घाटन करा सकता है, बिहार से बात होती है। हाँ, भगवान से बात होती है ना। तो वो बिहार में बाढ़ के टाइम का, हाँ बिल्कुल, मोदी जी के भाई हैं, मोदी जी के चचा हैं, मोदी जी के छोटे भाई हैं, है ना। लेकिन कोई भी बाबा नजर नहीं आ रहा और ना बाबा का संगठन नजर आ रहा। और ये तो चलो, इस बाढ़ में मस्जिदों ने दरवाजे खोल दिए, मकबरे खुल गए, गुरुद्वारे खुल गए, लेकिन मंदिरों के दरवाजे नहीं खुले जहां बड़े पैमाने पर चंदा आता है अरबों रुपए का। आखिर चंदे को कहां यूज किया जाता है? हाँ, फिर कहते हैं मस्जिद जो टेम्पल इकोनॉमी है भैया, इस देश में टेम्पल इकोनॉमी है, टेम्पल चैरिटी नहीं है। मंदिरों का पैसा सिर्फ पुजारियों से जाएगा और सरकारों को जाएगा, ठीक है। इस देश में मुसलमानों ने अपने दरवाजे हर वक्त खोले थे। कुंभ के कांड के बाद भी किसने कहीं नजर नहीं आ रहा है मुसलमान मदद करता हुआ। उनकी गोल टोपी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। नहीं आएगी ना नजर, क्योंकि आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा है। इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान कराने वाला अगर कोई विभाग है तो इस देश का मीडिया ही तो है ना, और इसके अलावा तो कोई नहीं है। लेकिन अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्होंने 14 अगस्त को ऐसी रिपोर्ट चलाई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर। क्या ये मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है हमारे देश में, जो मिनिस्ट्री मीडिया कहा जाता है? मुकदमा हो गया है, योगी जी से एक मुलाकात होगी, मुकदमा भी वापस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शासन आग लगी हुई है, मिनिस्ट्री मीडिया को आग लगा दी है। बिल्कुल, नेपाल के लोगों ने एक चीज़ तो अच्छी करी है इस मामले में। देखो, आंदोलन कहीं भी होता है, पूरी दुनिया में आंदोलन हुए। आपने फ्रांस की क्रांति, जापान की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण और फिर भारत का, ठीक है, 1857 की क्रांति सब पढ़ी होगी। हर क्रांति से एक चीज़ तो पता चलती है कि क्रांति देशों में बदलाव लाती है। क्रांति के बाद जो बदलाव होते हैं वो अच्छे बदलाव होते हैं। तो क्रांति तो जरूरी है, आंदोलन तो जरूरी आएगी। इंडिया में लग रहा है बिल्कुल आएगी। अरे यहाँ कांवड़ लाते हैं लोग बाग।
नहीं नहीं, क्रांति भी फूल है। बरसाए जाते हैं। हाँ जी। यहाँ युवा खुश है। हाँ। यहाँ ट्रेन नहीं है, बिच्चम बिच्चम जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर पाता है। हाँ, तो वो भी तो क्रांति है, वो अंधभक्ति वाली क्रांति है। यहाँ मजे में कुछ युवा। अरे वो भी क्रांति है। हाँ। वो भी क्रांति है। वेट कर लीजिए। हाँ, वो देश में मुसलमानों के खिलाफ क्रांति है, आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब इस देश का युवा, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करता है जिससे योगी आदित्यनाथ जी खुश होते हैं और योगी आदित्यनाथ जी फूल बरसाते हैं, तो मुसलमानों की एक टांग लंगड़ी हो जाती है अंधभक्तों के अनुसार, है ना। ठीक है। तो भैया इस देश में क्रांति तो आएगी, लेकिन क्रांति आने में समय लगेगा, क्योंकि जब अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे तो इस देश को समझने में 200 साल लग गए।